Hi, this is answer discussion of 23rd of December 2021। दो सवाल थे। पहला सवाल था रोल और मैंडेट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, रिफॉर्म्स जो जरूरी हैं, जो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में रिक्वायर्ड है। ये सवाल GS2 का था, इंटरनेशनल रिलेशंस। क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज इंडिया अभी 2 साल के लिए UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। सेकेंड, अभी अगस्त में हम इसके प्रेसिडेंसी भी हमने वहाँ पे डिलीवर किया था। सेकेंड, बिकॉज जो UNSC का अभी जो रिजोल्यूशन आया था जिसमें क्लाइमेट चेंज को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट की बात किया था, तो फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई है कि UNSC का जो सिक्योरिटी मैंडेट है, क्या इसमें क्लाइमेट सिक्योरिटी भी आना चाहिए, फूड सिक्योरिटी भी आना चाहिए, पैंडेमिक भी आना चाहिए। सो क्या ये केवल वॉर रिलेटेड इशू ही होगा या फिर दूसरे एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी के, वो भी कवर होने चाहिए। तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में भी समय के साथ बदलाव की ज़रूरत है। ये 1945 की बॉडी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सीन था उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बना। 2021 में इंडिया जैसा बड़ा कंट्री है, 1.3 बिलियन पीपल हैं हम, और हमको परमानेंट सीट यहाँ पे नहीं दी गई है। तो दिस डिफीट्स द वेरी पर्पज ऑफ दिस UNSC। प्लस वीटो इज ऑल्सो वन थिंग। सो रिफॉर्म्स ज़रूरी है। अभी 75 ईयर्स भी हुए थे और प्रेसिडेंट साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, सब ने यहाँ बताया था क्या रिफॉर्म्स यहाँ पे अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड था यहाँ ज्योग्राफी बताना था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में सन का जो अपरेंट मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन, रिवोल्यूशन, टिल्ट जो अर्थ है उसका, वो हमें सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ज्योग्राफी एक्सप्लेन करना था GS1। आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। आंसर्स में पार्टिसिपेशन किया माधवी ने, आकांक्षा, अदिति, रिया, आलिया, प्रियंका, दमन, प्रेरणा, शुभम, आशा, रामनरेश, मुजम्मिल, वर्षा, शाइमा, नितिन, तपन, आशा, दीपाली, शीतल, रसेंद्र, विशाल, अनुराग, आरती, आशी, प्रियंका और लेखिका ने। आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं सबने, और आपने मुझे साइमल्टेनियसली PDF भी शेयर कर दिया। सो दैट्स वंडरफुल। ओके, आज ये 23rd का है, कल 25th है, मतलब क्रिसमस होगा। तो कल आंसर राइटिंग से अपन ऑफ लेते हैं। फिर उसके बाद एक संडे भी आ जाएगा, तो 2 दिन का अपन ऑफ लेते हैं। इस 2 दिन में आपने जितने आंसर राइटिंग अभी तक किए हैं उसको बहुत अच्छे से कंपाइल करिए, कंसोलिडेट करिए और रिवाइज करिए। ये बहुत ज़रूरी है, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे सब पार्ट। ओके, सो रिवाइज जो भी अभी तक आपने आंसर्स लिखे हैं उसको कंसोलिडेट करिए, फाइल करिए इस 2 दिन के टाइम पे। मंडे से अपन फिर से आंसर राइटिंग रिज्यूम करेंगे। ओके, सो लेट अस हैव दिस डिस्कशन नाउ। बाकी न्यूज़पेपर वीडियो तो एवरीडे मीन्स एवरीडे। ओके, सो ये पहला कॉपी है। दिस इज माधवीज आंसर। प्रिपेयर अ नोट इन द रोल मैंडेट ऑफ UNSC। सी, वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। UNSC ये होता है, वन ऑर्गन है अमंग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 7 भी लिखा, UN चार्टर 1945, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ये मेंबर है। 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं अंडर आर्टिकल 23। नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वो 2 साल के लिए चुनाव इनका होता है। अब इसका काम क्या है? सिक्योरिटी करना। तो 1945 में सिक्योरिटी का मतलब होता था वॉर नहीं होने देना, पीस कीपिंग ऑपरेशन करती है, मिलिट्री एक्शन, इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाती है। ये ऑर्गन्स है बाकी UNSC के, जनरल असेंबली, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ऑर्गन्स शुरुआत में थे, आज की डेट में ये क्या रहे, सारे ऑर्गन्स हैं। दिस ऑल्सो सी, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ये सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये सारे। इंडिया जो है वो इसका मेंबर है, 2 साल का टेन्योर है। 2021 में हमने प्रेसिडेंसी भी किया है। फंक्शन क्या होता है? सुपरवाइजरी, कॉन्स्टिट्यूएंट, वीटो और इलेक्टिव फंक्शन। ये जो वीटो है ना, इस पे सबसे ज्यादा विवाद होता है बिकॉज वीटो का कई बार कोल्ड एरा का जो रेलिक्स दिखते हैं यहाँ पे, एक हो जाता है रशिया वाला ग्रुप, दूसरा हो जाता है USA का। अब आज की डेट में रशिया और चाइना एक साथ हो जाते हैं और दूसरा US ब्लॉक हो जाता है, जिसमें UK भी है और फ्रांस भी है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, बायस्ड नजर आती है। तो ये UN का रोल होता है, UNSC का। पीस सिक्योरिटी ज़रूरी है, UNSCR
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस कीपर, जो ब्लू बैरेट होते हैं, ब्लू बैरेट में इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ब्लू बैरेट। देन ये प्रोसीजरल मैटर है, रेलेवेंस। अब इस पार्ट को हमें हाईलाइट करना था, क्या ये जो 1945 का ऑर्गन है 2021 में ये डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी 2020 में ही 75 साल कंप्लीट हुए, तो ये थ्रू आउट द ईयर हमने यही डिस्कस किया है कि फ्यूचर रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए और मल्टीलेटरलिज्म कैसे आना चाहिए। तो आपने ये स्ट्रैटेजी अच्छे से किया। रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं, दिस रिफॉर्म्स नेसेसरी। एक कॉफ़ी क्लब भी होता है, प्लस चेंज जो लाना चाहते हैं रिफॉर्म्स में, जो नए मेंबर्स को इंक्लूड करो, लाइक दैट। ये फिर रिफॉर्म्स है मेंबरशिप में, वीटो में, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। एशिया का रिप्रेजेंटेशन, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, दिस इज सो अनफेयर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यूएनएससी में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, P5 ब्लॉक कर देते हैं। ये की रिफॉर्म्स ज़रूरी है। जैसे अभी कोविड-19, तो अभी जो थ्रेट है ना वो चेंज हो रहा है, बायो वेपन्स आ रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी की डेफिनेशन बदल गई है। तो अब सीरिया, यूक्रेन, अफगान जैसे इश्यूज में तो यूएनएससी का नो डाउट बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, बट कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां यूएनएससी डिलीवर नहीं किया। इतने सारे वॉर्स थे, अक्सर यूएस की मोनोपोली होती है। अफगानिस्तान क्राइसिस में तालिबान टेक ओवर, यूएनएससी कुछ नहीं कर पाया, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। रिफॉर्म सो फार ये सारे हुए हैं 2015, और देन देयर इज अ कंक्लूजन। सो दिस इज अगेन रियली गुड आंसर। इसमें और थोड़ा हमें ऐड करना था इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, और स्पेशली जैसे इंडिया में त्रिमूर्ति साहब का जो स्टेटमेंट आया था, किस तरीके से हमने ब्लॉक किया कि यूएनएफसीसी में एनवायरनमेंट की बात हो, यूएनएससी में दूसरे मैटर की बात हो, तो सेग्रीगेट करना भी जरूरी है प्लेटफॉर्म्स को। देन दिस इज आकांक्षा's कॉपी, कर्क रेखा, मकर रेखा। दिस इज कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके बीच में अपेरेंट मूवमेंट होता है सन का। अब सन तो कांस्टेंट है। पहला एक टाइम था जब जियोसेंट्रिक थ्योरी आती थी, हीलियोसेंट्रिक, फिर बाद में चेंज हुआ। तो द पॉइंट इज, द फैक्ट इज, सन इज अ स्टार। सन के अंदर हो रहा है फ्यूजन, फ्यूजन से हीट ऐसे डिसिपेट हो रही है, बाहर निकल रही है। अर्थ इज वन प्लैनेट अमंग सेवरल अदर प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब बिकॉज सन हमारा स्टार है, तो स्टार के चारों तरफ हम ऐसे रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो एक्सिस है वो थोड़ा स्लाइटली ऐसे टिल्टेड भी है, और अर्थ का शेप जियोइड भी है। तो जियोइड होने के कारण सारी रेज क्या एक साथ सारे सरफेस पे एक ही एंगल से पहुंचेगी? नहीं। पोलर रीजन होगा, वहां पे स्कैटरिंग ज्यादा होगी, स्प्रेड ज्यादा होगा। स्प्रेड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, तो हीट जो है पोलर रीजन पे कम आएगी। सिमिलरली नॉर्थ और साउथ में, जबकि जो इक्वेटर रीजन है यहाँ पर हीट ज्यादा आएगी। अब सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे घूम रही है, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, सन ऐसा लगेगा कि ये जो दो लाइंस हैं, कैंसर और कैप्रिकॉन, इसके बीच में सन ऐसे मूव कर रहा है, और उसके कारण सीजन्स होते हैं। सन अगर साउथ में चला गया तो नॉर्थ से दूरी हो गई, तो नॉर्थ में हो गया विंटर, जो अभी चल रहा है। सन जब नॉर्थ में आ गया तो नॉर्थ से क्लोजनेस हो गई, तो नॉर्थ में आ गया समर। तो ऐसे करके सीजन्स बनते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज गुड। नक्षत्र दिवस, सी, ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है कि ये शरद ऋतु है, दिस इज शीत ऋतु, फिर ये शरद। तो इस तरीके से शीत और ग्रीष्म, मतलब समर और विंटर, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। प्लस एक टाइम ऐसा आता है जैसे 21 जून हुआ, 22 दिसंबर हुआ, है ना, तो एक इक्विनॉक्स आता है, जैसे 21 मार्च हुआ और इधर 23 सितंबर। इक्विनॉक्स मतलब डे और नाइट दोनों बराबर है। ये नदन के हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर जैसे 21 जून है तो समर हो गया, और वही ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम खेलने जाती है तो वहाँ पे विंटर्स चल रहे होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन चल रहा है, बिकॉज वो सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर ये सौर दिवस आपने बनाया, भू कक्षा, वार्षिक गति, उपसौर, देन दिन रात का छोटा होना। तो जो हमारे सीजन्स है, पांचांग भी बनता है, वो सब इसी के बेसिस में बनता है। विषुवत रेखा हुआ, ओके, प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त होता है। अब 6 महीने नॉर्थ में अभी क्या है, ठंड है, तो 6 महीने अभी आर्कटिक सर्कल में सनराइज ही नहीं हो रहा है, बिकॉज सन अभी साउथ में गया है। फिर जब सन नॉर्थ में आएगा तो 6 महीने अंटार्कटिका में सनराइज ही नहीं होगा। अभी 6 महीने अंटार्कटिका में सनसेट नहीं हो रहा है, तो दिस हैपन्स। तो ये सारी डेट्स हमें पता होनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल आंसर था, ज्योग्राफी रिलेटेड क्विक फैक्ट्स बताने थे
यहाँ मैप बहुत ज़रूरी होता है, डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन था, यू हैव डन इट वेल। देन ये यूएनएससी था। यूएनएससी में आपने बताया अगस्त 2021, तो आपने बता दिया हम इसकी प्रेसिडेंटशिप में थे, तो प्रेसिडेंसी में थे, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अस्थायी 2 साल है, वेरी गुड। 8वां कार्यकाल है, पहली बार नहीं गए हम। देन 1945-23, ये 5 इसकी बॉडी है, न्यायालय, सचिवालय, महासभा, ट्रस्टीशिप और आर्थिक सामाजिक परिषद। मुख्यालय वगैरह यहाँ पर है। ये 10 अस्थायी सदस्य हैं अभी, जिसमें भारत भी है, और ये 5 परमानेंट है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड अमेरिका। अब लंदन में हुआ महान शक्ति, तो द पॉइंट इज यूएनएससी ने एक काम तो अच्छा किया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ नहीं। कोल्ड वॉर जब था वो कई बार ब्रिंक्समैनशिप भी आई, बट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो दिस इज यूएन स्ट्रेंथ। संप्रभुता वगैरह की सवाल उठते हैं, ब्लू बैरेट पे भी सवाल उठते हैं। संरचना जरूरी है, डेमोग्राफी चेंज हो गई है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंट्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो दिस नीड्स सर्टेन चेंजेस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दिस, तो सुधार के लिए इसलिए यहाँ पे जरूरत है। वेल डन। दिस इज अदिति's कॉपी, अगेन वेरी गुड आंसर। शुरुआत में ही आपने बताया यूएन क्या होता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देन ये 4 पर्पजेज हैं, दिस इज गुड स्ट्रैटेजी, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेट करे, सेंटर, हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। देन मेंबर कंट्रीज में 15 होते हैं, ये नाम याद होने चाहिए। ये परमानेंट और नॉन परमानेंट में है इंडिया। दिस सिंपल कट लगाना है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। देन 5 परमानेंट मेंबर में ग्रेट पावर बताया, यूएन जनरल असेंबली। अब डिसीजन मेकिंग यहाँ पे ना बायस नजर आती है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो रिफॉर्म्स जरूरी है। 75 ईयर भी हो गया है, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गया है, तो रिफॉर्म्स नेसेसरी है। कोविड-19 का बताया, इंडियन डायस्पोरा, रशिया, यूएनएससी, ये 5 की इश्यूज हैं। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, वीटो, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, काउंसिल को बढ़ाएं, और कई बार ये ब्लॉकिंग मेथड हो जाती है, टैक्टिक्स होती है यहाँ पे, तो एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रिफॉर्म्स जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस जरूरी है वर्किंग में, क्योंकि आउटडेटेड स्ट्रक्चर फील होता है, रेलिक नजर आता है। देन दिस इज देयर। फिर चैलेंजेस क्या है, चाइना का चैलेंज है। देन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी, वॉर भी आजकल नॉर्मल वॉर नहीं, ट्रेड वॉर होता है, तो ट्रेड वॉर में यूएनएससी क्या करेगा। क्लाइमेट का सिक्योरिटी थ्रेट है, तब क्या करेगा। पैंडेमिक का थ्रेट है, तो ये सारे एंगल्स भी जरूरी थे, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन किया। वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेरी गुड। देन दिस इज रियाज कॉपी, जो आंसर है वो रोल एंड मैंडेट यूएनएससी में था, तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यूएनएससी की क्या होती है, ये इतने ऑर्गन्स हैं, ये इसका मैंडेट है। देन 2020 में 75 ईयर हुआ, तो ये बहुत ज़रूरी था एक्सप्लेन करना कि अब रिफॉर्म्स का टाइम आ गया है। परमानेंट मेंबर हैं, रिफॉर्म्स हैं, ओके। देन ये कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए, क्यों ना हर चीज़ जैसे यूएनजीए में होता है, प्रॉपर डेमोक्रेसी हो यूएनएससी में भी, लाइक दैट, तो सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। अब इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना था आपको, तो दिस इज इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें हैं, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, वर्ल्ड का 1.3 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, दिस इज अ बिग चैलेंज। इंडिया इतनी टॉप इकोनॉमी भी बन रहा है, तो इंडिया को परमानेंट दिस सीट मिलना चाहिए, रिफॉर्म्स जरूरी है। एक बात ये भी आ रही थी कि सीट में परमानेंट सीट में दे दो, बट विदाउट वीटो पावर दो, तो वो भी अगेन डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो वी वांट फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, तो दिस इज गुड। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स आप लिख सकते थे, अभी जैसे जो इंडिया के यूएनएससी में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए त्रिमूर्ति साहब ने, वो सब भी यहाँ पे हम बता सकते थे। देन क्लाइमेट का एंगल भी, ये ज्योग्राफी का था, सिंपल सवाल था, ये अपरेंट मूवमेंट बताना था। ये डायग्राम है, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं ना, उसको ऐसे ब्लॉक में कवर करना चाहिए, और यहाँ ऐसे लिखना चाहिए से फिगर 1, क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है तो 2.1, फिर ये हो गया क्वेश्चन नंबर फिगर 2.2, लाइक दैट। तो ये आपने बताया, पेरीहेलियन एपीहेलियन का कॉन्सेप्ट बताया, अर्थ ऐसे टिल्टेड है, दिस गुड। अपरेंट मूवमेंट होता है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ऐसे हो जाता है ना, सिंपल लाइंस ड्रॉ करें, इसको हम ऐसे सीधा सीधा फ्यू लाइंस बनाएं, दिस इज रियली गुड। कैप्रिकॉर्न और हेमिस्फेयर, ये बहुत अच्छा आपने बनाया। इक्विनॉक्स कब बनता है, ये इक्विनॉक्स है, मतलब डे और नाइट सेम है,
ये विंटर सोल्स्टिस हुआ, ये समर सोल्स्टिस हुआ। तो दीज आर चेंजिंग सीजन, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से हमने बनाया है। तो अगेन वेरी वेरी गुड। देन दिस इज आलियाज कॉपी। यूएनएससी में सवाल लिखना था अफगान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे एपिसोड में यूनाइटेड नेशन एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के रह गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो दिस इज अगेन क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। देन इंडिया का परमानेंट स्टेचर होना चाहिए, 1945 का ऑर्गन है। प्राइमरी फंक्शन 5 मेंबर्स हैं, 2 साल का इंडिया को अभी यहाँ पे यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबरशिप है। परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? अफर्मेटिव वोट, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। रोल क्या होना चाहिए? फिर ये है इंटरनेशनल पीस, प्रोसीजर और इवॉल्व हो, सिक्योरिटी के मायने बदल रहे हैं। यूएनएससी के बारे में आपने बताया पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये अच्छा था। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, ब्लू बैरेट्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डिटेल्स दिए, गुड स्ट्रैटेजी। ये सारे परमानेंट हैं और ये सारे नॉन परमानेंट हैं। ये है हमारा इंडिया। देन इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, प्रेसिडेंसी भी मिली अभी हमें। देन ये बड़ा अच्छा है, 5 अप्रोच ऑफ इंडिया: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि, रेस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अभी यूएनजीए में जो एड्रेस हुआ था वहां पे भी हमने ये सब बातें कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्शन दिया कि हमारी क्या अप्रोच होने वाली है यूएनएससी के मेंबर में, और रिफॉर्म्स तो जरूरी ही है। सो दिस इज गुड। एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज भी आपने लिखा, दिस इज गुड। ग्रेटर कोऑपरेशन हो, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो, टेक्नोलॉजी का यूजेज हो। देन यूएनएससी का ओपन डिबेट चल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर में ओवरऑल जरूरी है। वर्ड बहुत बदल गया है, 1945 का वर्ड नहीं है अब। तो दिस इज देयर। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सारे कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जैसे यहाँ पर। फिर पॉपुलेशन भी नहीं रिप्रेजेंट हो पा रही है। चाइना, यूएसए कई बार ये डिसीजंस को ब्लॉक कर देते हैं, जियो पॉलिटिक्स चलती है। क्वेश्चन ऑफ वीटो पे भी एक सवाल उठता है, एक कंट्री ने वीटो लगा दिया फिर वो डिसीजन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। रिफॉर्म्स, इसकी वर्किंग में चेंजेस चाहिए। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, और यूनाइटेड नेशंस जो है कई बार इसकी जो सैंक्शंस है वो लगती नहीं, और फिर वर्ल्ड की सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती नजर आई है। तो दिस इज करंट सिनेरियो। जैसे चाइना, तो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, चाइना जापान की एंट्री नहीं चाहेगा, चाइना इंडिया की एंट्री नहीं चाहेगा। तो इस टाइप से इक्वेशंस बनी हुई है। देन सपोर्ट ओपनली, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो, इंडिया हमेशा से बड़ा रेस्पॉन्सिबल वर्ल्ड सिटीजन रहा है। सो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे। दिस इज अवर लाइन ऑफ थॉट्स। सो दिस इज देयर, रिफॉर्म्स नेसेसरी है। देन वेरी गुड पॉइंट, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको आपने एड्रेस किया, सारे एरियाज कवर किए, वेरी वेरी गुड कॉपी, वेल डन। दिस इज प्रियंका's कॉपी। यूएनएससी के बारे में लिखना था, 1 ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए। परमानेंट मेंबर्स ये हैं, नॉन परमानेंट ये हैं। नीड ऑफ यूएनएससी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ज़रूरत पड़ी। पहले एक लीग ऑफ नेशन टाइप भी बना था बट वो फ्लॉप शो था। तो अब बात हुआ यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा, तो एटलीस्ट वहाँ पे तो सक्सेस मिली है। देन इंटरनेशनल कमिटी, रेड क्रॉस वगैरह, गुड। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, फिर आपने ये जर्नी ट्रेस किया, दिस इज गुड बिकॉज हमारे सिलेबस में क्या लिखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सो दिस इज गुड। देन आपने ये पूरा ट्रेस किया, यूएन डिक्लेरेशन, फिर ये जनरल असेंबली बनी, ये जनरल असेंबली में ये सारे काम थे इसके, गुड। ये यूएन के ऑर्गन्स थे और ये सारे वर्क है। रोल क्या है, पीस, सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, सैंक्शंस, मिलिट्री एक्शन भी है, मेंबर्स को रिजोल्यूशन इशू करना, थ्रेट्स देखना और फोस्टर करना नेगोशिएशन, वेरी गुड, 8 पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। मैंडेट ये है सिक्योरिटी एंड अगेन गुड। सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, यूएनएससी का वीटो पावर, ये सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वीटो पावर पे होता है। सपोर्टर और क्रिटिक्स हुए, क्रिटिसिज्म की बात हुआ एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, यूएन कुछ नहीं कर पाया, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। देन वर्ल्ड का जो चाइना और यूएसए के बीच में टेंशन हो रहा है उसका कॉस्ट सब पे कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। वॉर का नेचर ही बदल गया, अब ट्रेड वॉर होता है, इंफॉर्मेशन वॉर होता है, साइकोलॉजिकल वॉर होता है, तो यूएन को भी चेंजिंग वॉर सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा खुद को। देन अभी जैसे म्यांमार में कुछ नहीं हुआ, देन अफगानिस्तान क्राइसिस में नहीं हुआ, तो रिफॉर्म्स जरूरी है।
तो दैट इज़ वाई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति साहब ने भी ये सारे पॉइंट्स बोले थे जो बहुत अच्छे हैं और बहुत कंटेम्प्ररी है, इनको लिखना बहुत ज़रूरी था। तो यही ब्यूटी है, हमें हमेशा स्टैटिक पार्ट भी लिखना है और साथ ही साथ करंट अफेयर का उसमें एक लेयर भी लिखना है कि आज की डेट में क्या चल रहा है यहाँ पे। तो दिस इज गुड। रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी में आपने ये पॉइंट्स बताया, गुड पॉइंट्स। डिसीजन मेकिंग स्विफ्ट हो, रेस्पॉन्सिबल हो। कुछ कंट्रीज रिफॉर्म्स चाहती हैं, कुछ कंट्रीज ब्लॉक कर रही हैं। तो इंडिया का स्टैंड जो रिसेंट है, नेगेटिव रूल। अब ये अच्छा पॉइंट है कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या हो। सिक्योरिटी की, जैसे अभी जो रिसेंटली क्लाइमेट से रिलेटेड हुआ, क्लाइमेट रिलेटेड चेंज में इंडिया ने बोला वो यूएनएफसीसी में मैटर आना चाहिए बजाय वो यूएनएससी में। फिर अभी जैसे क्रीमिया इशू है, अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन है, यूक्रेन इशू हो रहा है, जो माइग्रेंट्स हैं एज अ बायो वेपन, एज अ वेपन यूज किया जा रहा है माइग्रेंट्स को। कोविड-19 था, क्या ये बायो वेपन था? ये सारे सवाल हैं जो सिक्योरिटी के विद इन है, तो इन पे भी डिस्कशन होना चाहिए। देन ये सवाल जो ज्योग्राफी का था, बड़ा आसान सवाल था, सबने बहुत अच्छा से ऐसे लिखा है, ये पूरा डायग्राम के थ्रू। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है डायग्राम, और राइटिंग हमेशा स्ट्रेट लाइंस में होना चाहिए। डायग्राम जैसे भी बना लें, बट जब लिखना होना तो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइंस में लिखना है। रिमेंबर दिस। देन ये डायग्राम अच्छा है, दिस इज गुड। ये आपने टिल्ट भी बता दिया। सन्स रेज, एक्चुअली सन का रे स्प्रेड हो जाता है, तो उससे हीट ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होती है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो इसीलिए नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में हीट कम होता है। उत्तरायण दक्षिणायन भी बताया, मूवमेंट भी बताया, वेरी गुड। महासंक्रांति, मकर संक्रांति एंड ऑल, वेरी गुड। देन उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, सीजन्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स, डे एंड नाइट इक्वल। ये रेगुलर पॉइंट्स हैं, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डे। एनुअल जो मोशन हो रहा है सन का, उससे क्या हो रहा है, सीजन्स बदल रहे हैं। सी 21 जून, देन फिर मार्च, फिर सितंबर, फिर दिसंबर। तो सन का अलग अलग पोजीशन के कारण डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट सोलर इंसोलेशन। जो पूरा अर्थ है ना, उसमें हर इवेंट, ज्योग्राफी के ये जो फंडामेंटल बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हर चीज़ डिपेंड करती है सोलर इंसोलेशन में। उसमें जो एक एटमॉस्फेयर चैप्टर है ना, उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। सोलर इंसोलेशन, विंड्स कैसे जनरेट हो रही है, डिक्टेट कैसे कर रही है, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस सन। देन दिस इज दमन्स कॉपी, अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। तो ये सोलर मूवमेंट एंड सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। तो आपने ये बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव हो रहा है। दीज आर द डेटा, डिफरेंट फैक्ट्स। ये डायग्राम बड़ा अच्छा है, ये टिल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। दिस इज दिस 23.5 डिग्री, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये 3 लाइंस भी ड्रॉ कर दी, वेल डन। फिर आपने ये भी बना दिया, वेरी गुड। तो दिस इज गुड। फिर अर्थ का एक्सिस पे टिल्ट है, उसके कारण डिफरेंट सोलर इंसोलेशन डिफर हो रहा है। रिफ्रैक्शन अब क्यों हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन है, जो लाइट है वो बेंड होती है, रिफ्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गर होता है मॉर्निंग इवनिंग में। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है ये, एटमॉस्फेयर। देन अपरेंट पोजिशन ऐसे नजर आती है, दिस इज देयर। टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, दिस वेरी गुड। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ सन में एपीहेलियन, पेरीहेलियन भी बताया आपने, गुड। फिर यहाँ पे लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट कि कैसे इक्विनॉक्स हो रहा है, विंटर और समर सोल्स्टिस हो रहा है। ज्योग्राफी में ना डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेक दिस अ हैबिट, हर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम बनाना है। ओके, समहाउ थिंक। आर्कटिक सर्कल जो है वो ये बताया आपने, हेमिस्फेयर बताया 23.5 डिग्री, गुड। इक्विनॉक्स के बारे में भी आपने एक्सप्लेन किया। दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। ज्योग्राफी बड़े अच्छे से आपने लिखा, गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है प्रेरणास कॉपी। यहाँ पे आप नाम लिखो, दिस इज प्रेरणास कॉपी। तो दिस इज यूएनएससी, आपने बताया क्या है, दिस इज यूएनएससी। फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, यूएन चार्टर, गुड स्ट्रैटेजी। पहले यूएन, फिर रोल, फिर रिकमेंड कैसे करती है, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट चाहिए होता है। सी, एयर, पोस्टल, रेडियो कम्युनिकेशन, गुड। फंक्शंस एंड पावर क्या है, पीस, सिक्योरिटी। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, पीस की डेफिनेशन क्या है। जो वॉर है उसका नेचर ही चेंज हो गया है, तो इसीलिए 1945 और 2021 में बहुत डिफरेंस है। इस 75 प्लस साल का जो डिफरेंस है, तो इसीलिए रिफॉर्म्स जरूरी है।
ये यूएनएससी के मेंबर्स बताए अपने, परमानेंट और नॉन परमानेंट हर कैसे चेंज होते हैं। 5 मेंबर्स, 2 साल का मेंबरशिप होता है, क्या क्या फैक्टर्स है, दिस इज गुड, आपने फैक्टर्स एक्सप्लेन किए, दिस। क्वेश्चन ऑफ वीटो में सबसे ज्यादा सवाल उठता है, क्वेश्चन ऑफ वीटो, क्योंकि इसका मिसयूज भी होता है। चाइनाज वीटो ऑन डिक्लेयरिंग दिस, सो अगेन दिस इज एन इशू जिसे इंडिया हर बार यूएनएससी में और यूएनजीए में रेज करता है कि चाइना ब्लॉक कर देता है ये ऐसे। अगर हमको टेररिज्म या टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोई एक्शन लेना होता है तो चाइना वहां पे ब्लॉक कर देता है, दिस इज अ प्रॉब्लम। चेंजिंग ग्लोबल इश्यूज बताया, यूएनएससी रिफॉर्म्स जरूरी हैं। रिफॉर्म्स कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, वेरी गुड अप्रोच, दिस इज गुड। अभी तक कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी आपने मेंशन किया, देन देयर इज अ कंक्लूजन, गुड आंसर, वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। शुभम, दिस कॉपी इज अगेन रियली गुड। शुरुआत में ही आपने बताया यूएनएस दिस सन का मूवमेंट, ये डायग्राम भी अच्छा है, सिंपल डायग्राम है, अपरेंट मोशन ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ द सन इन दोनों लाइंस के बीच में एंड सीजन्स। तो यहाँ प्राइमरली हमें बताना था सोल्स्टिस कैसे होता है, विंटर एंड समर, और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। सन का जो मोशन है उस मूवमेंट के कारण हमें ऐसा डिफरेंट जो सोलर इंसोलेशन है उसमें, जो इनकमिंग सोलर इंसोलेशन सरफेस पे आएगा उसमें चेंज नजर आता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कि किस तरीके से ऐसे चेंज हो रहा है, गुड। देन आपने अकरेंस बताया, दिस इज गुड, एग्जांपल्स भी बताया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बेस्ट एग्जांपल है, इंडिया में समर, ऑस्ट्रेलिया में विंटर, इंडिया में विंटर, ऑस्ट्रेलिया में समर, बिकॉज नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में है। देन दिस इज देयर, व्हाई डू वी हैव सीजन्स, जैसे अभी एशेस वगैरह जो चल रही है, आप देखो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वहां पे समर चल रहा है अभी वहां पे। Then why do we have seasons? So this is why we have seasons, axis or this spring and autumn. So good, very good. सेकंड जो आंसर था वो यूएनएससी में था, फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, कब बना, स्ट्रक्चर क्या है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स बताया। तो सी, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन नंबर ईयर, ऑड नंबर, दिस इज गुड, काफ़ी डिटेल में आपने ये प्रिपेयर किया। इलेक्शंस, वोट्स कैसे होता है, क्लीन स्टेट कैंडिडेट्स, पावर ऑफ यूएनएससी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीस कीपिंग, इंटरनेशनल सैंक्शंस और मिलिट्री एक्शन, रोल एंड मैंडेट। ये जो सवाल है ना ये बहुत हाई यील्डिंग है, ये देखना प्रीलिम्स में भी मिलते जुलते आएंगे और इवन मेंस के लिए भी, इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, बिकॉज अभी 2 साल तक इंडिया परमानेंट यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। तो यूएनएससी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रोल एंड मैंडेट बताया, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं दीज आर गुड, these are good, very matured, good. Then reforms बताए, स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शनिंग में, P5 रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली रिलेशनशिप। Why reforms are needed? This is why reforms needed. साउथ अमेरिका का मेंबरशिप भी नहीं है, अफ्रीका का मेंबरशिप नहीं है, इंडिया नहीं है इसमें, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया की जो डिमांड है वो ये है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं, फाउंडिंग मेंबर भी हैं, कांस्टेंट हम अपना पीस कीपिंग फोर्स में हम अपनी फोर्सेस भेजते हैं, दिस इज दिस वेरी गुड, अनडिस्प्यूटेड लीडर ये जो है इंडिया। तो ये इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। देन दीज आर ऑल्सो रियली गुड पॉइंट्स। फिर इंडिया एट यूएनएससी, तो अभी हमारा 8th टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर का, गुड। इंडिया ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स भी यहाँ पे पिक किए हैं जो मेंशन है, गुड। आउटकम्स फ्रॉम इंडिया, दिस इज रियली गुड कि इंडिया ने क्या क्या यहाँ पे दीज वर्क किए, ये जो है ना ये बड़ा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेल डन। देन दिस इज आशाज कॉपी, अगेन यू आर डूइंग रियली गुड वर्क, आपका बहुत अच्छा आंसर है। यूएनएससी क्या है, ये है। देन पावर इंक्लूड में क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिशिंग दिस पीस, सैंक्शंस एंड मिलिट्री एक्शन। देन बैकग्राउंड भी आपने एस्टैब्लिश किया, अब आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, वंडरफुल। तो आपने कोरिया वोरिया वॉर से स्टार्ट किया, स्वेज क्राइसिस भी बताया, सिप्रस, वेस्ट न्यू गिनिया, देन ये सारे कंट्रीज से भी यूएन का पीस कीपिंग में हमने बताया, जैसे सूडान वगैरह में इंडियन कितनी फोर्सेस जाती है, ब्लू बैरेट वहाँ पे। सिक्योरिटी काउंसिल के ये सारे परमानेंट है, ये सारे आपने मेंबर्स बताए। नॉन परमानेंट मेंबर्स, हेडक्वार्टर, रोल, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट कि रोल क्या है और रोल चेंज होना चाहिए विद टाइम। सिक्योरिटी की डेफिनेशन चेंज हो रही है, पीस की डेफिनेशन चेंज हो रही है।
Then what is the mandate of UNSC? So these are the points. Then harmonizing the action of nations. Good. Then ये important था, इंडिया की प्रेसिडेंसी, इसका आउटकम क्या हुआ, त्रिमूर्ति साहब का भी मेंशन है यहाँ पे. गुड. मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है. इंडिया हमेशा से यही बोलता है कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए. ये चाइना की जो दादागिरी है, दिस इज़ नॉट राइट. पीस कीपिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्रीफिंग ऑन दिस, पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी. गुड. वेरी एलैबोरेट आंसर. एंड करंट अफेयर्स के बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं. गुड. तो रिफॉर्म्स इसलिए चाहिए हमें, ये सारे रिफॉर्म्स चाहिए. फिर रिफॉर्म्स में जनरल असेंबली, मेंबरशिप बढ़ाएं. वीटो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. G4 ट्रांसपेरेंसी. गुड. वेरी गुड आंसर. देन कंक्लूजन में हमें पॉजिटिव नोट में ही रखना चाहिए. इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी हम जो टेक लेते हैं वो हमेशा इंडिया फर्स्ट ही होना चाहिए. देन राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं. यू आर वेरी कंसिस्टेंट. Day 4. वेल डन. तो पहला जो सवाल आपने लिखा वो यूनाइटेड नेशंस में था. प्राइमरी ऑर्गन है, 24 अक्टूबर 1945 को बना था. गुड. फंक्शंस क्या होते हैं? ये 2 फंक्शंस होते हैं. रोल क्या होता है? ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है जो आपका, कि आप सीधा टू द पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे रोल है. शॉर्टर सेंटेंसेज हैं और टू द पॉइंट है. इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है. दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. जब भी हम लिखें ना तो सेंटेंसेस बहुत बड़े नहीं बनाने चाहिए, पैराग्राफ भी बहुत बड़े नहीं बनाना चाहिए, डायरेक्ट सेंटेंस ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एक्टिव वॉइस यूज़ करना चाहिए, तो रीडेबिलिटी बढ़ती है. मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बताया. बाकी जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो तो रेगुलर आना ही चाहिए, जैसे आपने आर्टिकल 36, 34, 46. गुड. फिर ये पार्ट अच्छा है, रिफॉर्म्स जो अर्जेंट रिक्वायर्ड हैं, तो दिस इज़ वाई ये रिक्वायर्ड है. अब ऐसे नाम नहीं लिखना चाहिए, हमेशा उनकी पोस्ट वगैरह सब यहाँ पे आप लिखो बाकायदा, है ना. देन इफेक्टिव इन द दिस, यहाँ पर भी आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर, दिस श्री, दिस. ओके, तो दिस इज देयर. देन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर. गुड. ये अच्छा पॉइंट है. यूएस इंस्टीट्यूशनल यूएन का इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्स. यूएन एक्चुअली कई बार डिलीवर नहीं कर पाया, जैसे हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, क्रीमिया का हुआ, अफगान का क्राइसिस हुआ, तो यूएन बायस नजर आता है कई बार. टेररिज्म रिलेटेड मैटर में भी यूएन का इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं था. तो पूरा जो वर्क है ना ओवरऑल, वहाँ पे रिफॉर्म्स ज़रूरी है. ये भी एक अच्छा पॉइंट है. बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड मल्टीलेटरलिज्म, FATF एंड ऑल. गुड. कंक्लूजन में आपने पॉजिटिव लाइन रखा है कि इंडिया जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए UNSC में. जो चेंजेस हैं वो ज़रूरी है. स्ट्रॉन्ग क्लेम है परमानेंट दिस का. सो दिस इज देयर. गुड. और इंडिया अभी 2 साल तक UNSC का परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर भी है. दूसरा जो सवाल था वो था ज्योग्राफी का. यहाँ आपने ये सारे पॉइंट्स बताए. देन ये डायग्राम बहुत अच्छा है. दिस इज रियली रियली गुड. सीजन्स, व्हाट कॉजेस सीजन्स. गुड. ज्योग्राफी में ना सीधा टू द पॉइंट लिखना चाहिए, कम शब्दों में सब बता दो, नंबर तब भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती. बट जो लिख रहे हैं ना वो एकदम एप्ट लिखना चाहिए. जो एक्चुअल ज्योग्राफी है ना उसको कम शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहिए. तो दिस इज गुड. ये डायग्राम भी अच्छा है. फिगर 2. नॉर्थवर्ड अपरेंट मूवमेंट हो रहा है, फिर सन मूव हो रहा है, फिर साउथवर्ड हो रहा है, दक्षिणायन उत्तरायण हो रहा है. गुड. वेरी गुड. ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है. वेल डन. वाई डू वी हैव सीजन? तो सी, हमने हर पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे एड्रेस किया. गुड. सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इसी तरीके से हमें रिफाइनमेंट लाना है और नॉलेज बेस भी कंटिन्यूसली ब्रॉडन होता जाएगा. दिस इज शाइमा's कॉपी. यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. UNSC में आपने बताया मैरी टाइम का मुद्दा उठा के, इंडिया भी अभी वहाँ पर है, एशिया पैसिफिक है, 8th टाइम है अभी वहाँ पे UNSC में. रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. 1945 का इंस्टीट्यूशन है. आपने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे. अदर ऑर्गन बॉडीज हैं. ह्यूमन राइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है. पीस, सिक्योरिटी एंड ऑल. अगेन पीस की डेफिनेशन क्या है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है. इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, चेंज. देन 15 मेंबर हैं और इतने 10 नॉन परमानेंट है. 75 ईयर भी बताया. चैलेंजेस, ये पार्ट बड़ा अच्छा है. जो फाइनेंशियल एड है उसका पॉइंट लिखा, यूरोप का लिखा, एशिया अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, तो कॉन्टिनेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं है. लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी की बात हुआ. दीज आर गुड पॉइंट्स. G4 मिसयूज ऑफ वीटो पावर इज अ फैक्ट. तो इंडिया का विजन क्या है फॉर रिफॉर्म्स इन USC? दिस इज अ गुड हेडलाइन, सब हेडिंग. देन यहाँ पे आपने बताया इमर्जिंग कैपेसिटी,
बिकॉज इंडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंट्री रहा है, इतना ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का देखो, हर वर्ल्ड इवेंट में इंडिया जिम्मेदारी से उस मुद्दे को उठाता है। तो द पॉइंट इज इंडिया को यूएनएससी में होना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमी, मैरीटाइम, साइबर, टेररिज्म, इंडिया बहुत रेस्पॉन्सिबली वर्ल्ड सिटीजन का रोल प्ले कर रहा है। मल्टीलेटरल कलेक्टिव रेस्पॉन्स हो, वीटो एक प्रॉब्लम है, आईसीजे को भी स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है नेगोशिएशन इन दिस फ्रेमवर्क में। सो दिस इज गुड, ये पॉइंट्स भी अच्छे हैं। त्रिमूर्ति साहब के कोई रीसेंट जो स्टेटमेंट्स थे उसका भी एक लेयर डाल सकते थे। देन लेखिका, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, हमें ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डेली कुछ लिखे। देन दिस इज एपरेंट, आपने मूवमेंट एक्सप्लेन किया। सी एपरेंट का मतलब ये होता है, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। फिर आपने बताया ये क्यों हो रहा है, दिस एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन, गुड। फॉलो, ये सारे एपरेंट मोशन के कारण क्या होता है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, टिल्टेड, देन दिस, वेरी गुड। ये डायग्राम भी आपने अच्छा बनाया है, दिस मूवमेंट ऑफ सन का, कि इक्विनॉक्सेस कब बन रहा है, समर सोल्स्टिस कब बन रहा है, लाइक दैट। देन सीजन्स कैसे होते हैं, तो दीज आर सीजन, इक्विनॉक्स एंड ऑल, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो दैट इज वाई इस तरीके से ये चल रहा है। अब इसमें हम थोड़ा और कंटेंट लिखें, और आज की डेट में हम ये बिल्कुल नहीं सोचें कि हमको मन से ही लिखना है, हम फ्रीली रेफर करें। जैसे आप ये जो टॉपिक है ना, इसका विकिपीडिया का पेज भी ओपन करो, उसमें इतने अच्छे डायग्राम्स दिए हैं, इतने अच्छे कंटेंट दिया है ना, तो हम क्या करें कि उसको से पढ़ लें और फिर उसको अपने शब्दों में समराइज करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होगा, तो लेट्स डू दिस, ओके। देन दिस इज मुजम्मिल्स कॉपी, अगेन यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर, कंटेंट आपका बहुत अच्छा होता है। दिस इज यूएनएससी, देन दिस गुड, रोल ऑफ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, ये सारे पॉइंट्स बताए आपने। पोस्टल रेडियो फंक्शन, अब ये जैसे यूएनएससी का ही पॉइंट था, इसका विकिपीडिया पेज खोलिए, उसमें बड़े अच्छे से ये सारी बातें लिखी हुई है। और ये जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएनएससी बना क्यों बना। वर्ल्ड वॉर 2 एक टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसका कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना था। प्लस कोल्ड वॉर भी हमें पढ़ना पड़ता है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद का भी दौर है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्लस इंडिया अभी यहाँ पे मेंबर भी है यूएनएससी का, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीस आपने बताया, दिस इज गुड। नॉन परमानेंट रेगुलर पॉइंट्स हैं, 8th स्टिंट है यूएनएससी का, ये बड़ा अच्छा है। दिस सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। P5 का बताया, दिस हम थोड़ी सब हेडिंग्स और यूज करते हैं। देन ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। मेंबर दीज स्टेट्स है, नंबर ऑफ यूएन मेंबर स्टेट्स, गुड। दिस इज ऑल्सो गुड। रीजनल कंपोजिशन, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका का नहीं है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सच ह्यूज नंबर हमारे पास है, पॉपुलेशन स्टिल। तो रिसेंटली अभी क्यों न्यूज में था कि यूएनएससीबी एट टाइम्स फेल हुआ है सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स को कर्ब करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। जर्मनी G4 की भी बात है, एवरीबडी इज नॉट हैप्पी कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो यूएनएससी में, बट रिफॉर्म जरूरी है, हमारा यही लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए। इसमें जो त्रिमूर्ति साहब के जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। देन दिस इज वर्षा, ये बड़ा अच्छा आंसर है, वेल डन। वर्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट, वेल डन। यूएनएससी के बारे में बताया, शांति व्यवस्था एंड ऑल, गुड। इसका अर्थ ये है, ये भी अच्छा है। 8वीं बार इंडिया अभी हुआ 11 जून, वेरी गुड। 2021 1 जनवरी। देन अगस्त में हम प्रेसिडेंसी भी थी लास्ट ईयर, दिस ईयर। देन गैर स्थायी है, सीटों का वितरण कैसे होता है, 5 स्थायी सदस्य हैं। प्रस्तावित सुधार, दिस, वेरी गुड। अब इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूएनएससी का, बिकॉज यहाँ लिखा था ना संरचना और कार्य प्रणाली, तो जैसे अभी क्लाइमेट है, क्लाइमेट को हम क्यों नहीं रख रहे हैं सिक्योरिटी के अंदर, अफगानिस्तान में जो चैलेंजेस हुए वो, प्लस जो वॉर है उसका नेचर चेंज होता जा रहा है, साइबर क्राइम्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों को भी हम इंक्लूड करें यूएनएससी के मैंडेट में या नहीं करें, इस बात पे आर्गुमेंट रखना चाहिए। देन दिस इज शीतल्स कॉपी, वेरी गुड। यूएनएससी ये है। देन दिस इज देयर पैराग्राफ, थोड़े छोटे बनाने, यूजुअली डू दिस की 1 2 3 4, बस 4-5 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज। फिर ये दूसरा पैराग्राफ आया, फॉर्मेशन, जैसे दिस इज गुड, 24 अक्टूबर 1945। देन दिस इज देयर, योर राइटिंग इज गुड,
देन इस तरीके से आपने ऑथराइज्ड मिलिट्री इंटरवेंशन, कोरियन वॉर वगैरह भी बताया, स्वेज क्राइसिस, गुड। दिस इज रोल ऑफ यूएनएससी, नेगोशिएशन हो, पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर हो। इसमें ना मैरीटाइम हम जरूर लिखें, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। देन ये मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? इंडिया की यूएन की प्रेसिडेंसी 2 साल के लिए, 1 महीने में अभी हम प्रेसिडेंसी भी थी, 2 साल नॉन परमानेंट मेंबर है। रिफॉर्म्स जरूरी हैं, ये सारे रिफॉर्म्स के 5 पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स, रेगुलर पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन इनएविटेबल इकोनॉमिक जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वीटो का बात बताया, दिस पार्ट इज गुड। वीटो का मिसयूज होता है, दिस इज द प्रॉब्लम। G4 एंड दिस बताया। देन एक्सटेंड करें और ट्रांसपेरेंसी वर्किंग मेथड में लाएं, ये नहीं कि बस यूएस या चाइना ने जो बोल दिया वही होगा। करंट सिनेरियो ये है कि सब जगह जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया को अपना स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहिए एंड रिफॉर्म्स का एम्फेसाइज करते रहना चाहिए। हिंड्रेंस ये सारे हैं और कंक्लूजन है, वेरी गुड। अब इसमें अगेन हम बताएं क्लाइमेट रिलेटेड या फिर सी अफगानिस्तान का क्राइसिस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वॉरफेयर चेंज हो रहा है, लाइक दैट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आएगा। यूएनएससी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन ये बताना था, ज्योग्राफी का सिंपल सवाल था ये, सन कैसे अपरेंट मूव होता है फ्रॉम दिस बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में। तो दिस इज देयर डायग्राम शुरुआत में बना है, डायग्राम होना बहुत जरूरी है। हमने ज्योग्राफी का सवाल लिख दिया और डायग्राम है ही नहीं, जबकि डायग्राम इज योर स्ट्रेंथ, यू मेक वेरी गुड डायग्राम्स, सो डायग्राम्स होना बहुत जरूरी है। देन दिस इज रसेंद्र कॉपी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। यूएनएससी 2021 में दिस, वेरी गुड। 2 ईयर का टर्म है, वेरी नाइस। अबाउट यूएनएससी दिस, वेरी गुड। यूएनएससी की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी होती है, बट पीस की डेफिनेशन क्या है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ही बदल गई तो यूएनएससी को भी बदलना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी में क्लाइमेट सिक्योरिटी आ गया, सिक्योरिटी में से साइबर सिक्योरिटी आ गया, तो चेंज हो रहा है, सिक्योरिटी का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। टेक कंपनीज बड़ी होती जा रही है, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सो दीज आर चैलेंजेस। सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेती है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये सारे मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट हैं। प्रेसिडेंसी की बात किया, प्रेसिडेंट कौन है? दिस, ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस काम को करने के लिए इंडिया की जो फॉरेन है डेलीगेट्स, उन्होंने बड़ा एक्टिवली काम किया था कि मालदीव से मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद प्रेसिडेंट बने यूएनजीए के। वोटिंग एंड डिस्कशन यूएनएससी में कैसे होता है, दिस इज गुड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स भी बताया, फिर आपने ये कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे होता है, दिस इज गुड। देन वोट्स ऐसे होते हैं, अब हम काफ़ी डिटेल में चले गए। चैलेंजेस इन यूएनएससी, इस पार्ट को हाईलाइट करना था। न्यू कोल्ड वॉर, डिवाइडेड वेस्ट, स्पेशली कोविड-19 के बिहाफ में इनइफेक्टिव है। डब्ल्यूएचओ पे इतने सवाल लगे कि ये तो बिक गई है डब्ल्यूएचओ, लाइक दैट। तो यूएनएससी क्या कर रहा था, कोविड-19 को बेटर हैंडल क्यों नहीं किया? देन नीड फॉर रिफॉर्म्स इन यूएनएससी क्यों है? क्वेश्चन ऑफ वीटो है, असेंबली, यूएन बॉडी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बहुत बड़ा इशू होता है। पैसे नहीं होते यूएन के पास वर्क करने के, और जो पैसे आते हैं वो मोस्टली आते हैं से अमेरिका से, तो यूएन फिर अमेरिका जैसा बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा, दिस इज द प्रॉब्लम। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, दिस डब्ल्यूएचओ के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जो मेजर फंडिंग आ रही है वो चाइना से आ रही है या फिर यूएसए, समथिंग लाइक दैट। अब बिकॉज चाइना इज फंडिंग, तो फिर चाइना टर्म्स एंड कंडीशंस, तो डब्ल्यूएचओ की इंडिपेंडेंट वर्क नहीं हो पाता है, दिस इज देयर। देन क्वालिफिकेशन फॉर परमानेंट सीट, दिस इज देयर। तो दीज आर्ग्यूमेंट्स आर गुड, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है परमानेंट मेंबरशिप का। देन वे फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिक होना था, रिफॉर्म्स जरूरी है बिकॉज वर्ड चेंज हो गया है, 1945 नहीं, दिस इज 2021। देन विशाल, यू आर अगेन राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर्स। सी इंट्रोडक्शन ये हुआ, फिर रिफॉर्म्स ऑफ द यूएनएससी, दिस वेरी गुड। G4 ग्रुप, एक कॉफी क्लब भी है। कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिलेटेड आपने बताया, इब्सा, ये पॉइंट अच्छा है। देन क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएनएससी सफर हुआ है, गुड। इंडिया का कॉल फॉर द रिफॉर्म, दिस इज गुड। आउटडेटेड हो गया है, स्ट्रक्चर पुराना हो गया है। देन दिस इज यूएन फोर्स एंड ऑल, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यूएनएससी मेंबरशिप, ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं कि किस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज करें, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, मोर डेमोक्रेटिक हो, ट्रांसपेरेंट हो।
देन दिस गुड पॉइंट्स एंड देन देर इज अ कंक्लूजन. वेल डन. ये बात था सन का मूवमेंट. ये डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें. यूजुअली जो रेड पेन है ना, हमें अवॉइड करना चाहिए. रेड पेन यूज नहीं करना चाहिए. यूज ब्लैक. ब्लैक इज ऑल्सो गुड. कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा आता है. ब्लू तो अच्छा है ही थिंक. देन ये डायग्राम इज रियली गुड. देन विंटर सोल्स्टिस वगैरह आपने बताया. इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं. एपीहेलियन, पेरीहेलियन, दिसंबर, मार्च विद रेस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इस तरीके से चीजें हैं. इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस वगैरह, उत्तरायण एंड दक्षिणायन. वेरी गुड, दिस इज गुड. सो दिस इज सन. अब जैसे ये ज्योग्राफी था, इसमें हमने खूब सारे डायग्राम बनाए, तो दिस इज गुड. अनुराग, योर कॉपी इज अगेन रियली गुड. मेंबरशिप ये हैं. यूएनएससी के बारे में बात किया. वर्ल्ड वॉर 2 का रेलिक है. तो हमने शुरुआत में बता दिया रोल एंड मैंडेट क्या है यूएनएससी का, और ये नॉन परमानेंट मेंबर भी है. हम थोड़ा और ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि हम एक दो चीज करते हैं. अगर हमें ऐसे लिखना है ना, तो हम थोड़े टाइम तक जो रूल्ड कॉपी है ना, उसमें स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमारी राइटिंग ऐसे सीधे सीधे आए. और जब भी ऐसे हम जो लाइंस बनाते हैं ना, एक हम स्केल साथ में रख सकते हैं. दिस इज ओके. और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ बड़ी एफिशिएंसी भी आ जाती है. स्केल से क्या होगा, सीधी सीधी लाइंस आएगी. कॉपी का लुक बहुत अच्छा हो जाएगा. जो कंटेंट है ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा उसका. थिंक. देन प्रेसिडेंसी इज गुड. कंटेंट आपका बहुत अच्छा है. ये दो तीन चीजें हम ध्यान रख सकते हैं. स्केल आप यूज करो. अगर फॉर टाइम बीइंग रूल्ड में लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो. बेसिस ऑफ द डिमांड क्या है, गुड. फिर कोफी अन्नान साहब के टाइम से आपने बताया परमानेंट, G4 वगैरह. ओके, दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड. फिर इश्यूज क्या आते हैं रिफॉर्म्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. ये ज़रूरी था बताना. चाइना कई बार ब्लॉक कर देता है, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान को सेफ गार्ड करना है. क्यों करना है, क्योंकि चाइना का पैसा लगा हुआ है सीपैक में. डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है. देन अभी भी जो लेगेसी चली आ रही है 1945 कोल्ड वॉर की, वो भी दिखती है यहाँ पे. तो ओवरऑल वर्क डिलीवर नहीं होता है वर्ल्ड लेवल पे. तो इसीलिए यूएनएससी का रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है. इसमें अपन और क्या ऐड करें, मिस्टर त्रिमूर्ति इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने अभी जो स्टेटमेंट्स दिए कि क्यों यूएन का नए जमाने में रिफॉर्म्स चाहिए. देन दिस इज गुड. अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया. अभी क्लाइमेट का भी एक इशू है ना. अब ये आरतीज कॉपी वेरी गुड. समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था. सीधा सीधा पॉइंट्स लिखे, और इसमें बड़े इजीली मार्क्स फेच भी हो जाते हैं. ये जो होता है ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं. दिस इज गुड, वेरी गुड. डायग्राम बहुत अच्छा है ये. देन सोल्स्टिस आपने एक्सप्लेन किया, डेट्स बताई, इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट बताया. गुड. अब ये थोड़ा एब्रप्ट एंडिंग हो गया. थोड़ा और डिटेल में बताना था सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं. कुछ लाइंस और हम लिख सकते थे यहाँ पे. आशी, राइट डाउन योर नेम. देन दिस इज यूएनएससी 75th एनिवर्सरी. ये हाईलाइट करना ज़रूरी था. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया. यूएन चार्टर, इतने मेंबर्स हैं. गुड. तो हमें एस्टैब्लिश करना था यूएनएससी का जर्नी, ऑर्गन, और अब ये रेलिक क्यों बनता जा रहा है. फंक्शन ऑफ यूएनएससी ये सारे हैं. आर्बिट्रेशन, जुडिशियल, कोविड-19 ये ज़रूरी था मेंशन करना. पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग भी होता है. इजिप्ट, इजराइल, यूके. गुड. मिलिट्री एक्शन है. रोल ऑफ यूएनएससी, रेलेवेंस ऑफ यूएनएससी. दिस इज इंपॉर्टेंट. रेलेवेंस ऑफ यूएनएससी. वैक्सीनेशन में कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ थ्रेट एंड सिक्योरिटी. Pandemic is also one kind of war. Bioweapons. Climate change is also a kind of war. तो need of reforms in UNSC outdated structure है. अब यहाँ पे हम आते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. एक और बात, जिसे कॉन्टिनेंट्स का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. तो ये पॉइंट्स लिखने थे कि इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग केस क्यों बन रहा है. दिस इज अगेन गुड. वेरी गुड आंसर्स. दीपाली, दिस इज योर कॉपी. यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी गुड. सी, शुरुआत में ही डायग्राम बनाया, और इतना अच्छा डायग्राम बनाया. दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव. गुड. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, और ऐसे टिल्ट, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे. फिर आपने सन का भी ऐसे एग्जाम्पल दे दिया. सन ऐसे स्प्रेड हो जाती है. यहाँ तो स्ट्रेट आ रही है, बट पोल्स में स्प्रेड हो जाती है, तो इंटेंसिटी कम होती है. देन दिस इज देयर अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन. ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है. यू आर रियली गुड विद दीज डायग्राम्स. वेल डन. इफेक्ट ऑफ सीजन क्या होगा, दिस. वेरी गुड. ड्यूरिंग इक्विनॉक्स, दिस. ये भी बड़ा अच्छा है. जैसे हमने एक लेयर डाला करंट अफेयर का. क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है,
हम अकॉर्डिंगली कैसे सीजन्स भी जैसे हो रहे हैं, सीजन्स भी बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो इससे जो नेचुरल साइकिल है वो डिसबैलेंस हो गई है। तो जैसे हम अफॉरेस्टेशन हुआ, कार्बन न्यूट्रल हुआ, फॉसिल सोर्सेस, ये एक अच्छा मैसेजिंग है कंक्लूजन में लिखने का, तो दिस इज गुड। देन ये जो सवाल था वो यूएनएससी में था, 15 मेंबर्स हैं, सीधा फैक्ट्स बताए, ये फैक्ट्स हैं। हिस्ट्री ज़रूरी थी, ये वर्ड हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। यूएनएससी एंड ऑल कैसे बना, क्या मैंडेट था। अक्सर जैसे हमने एक बार टॉक्स के वीडियो भी आप देखना, उसमें हमने बात किया था कि जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक में हमने वीडियो बनाया था, वर्ल्ड बैंक जो है वो रेलिक बन गया है। ये जो ब्रेटन वुड के ट्विन्स हैं ये रेलिक बन गए। रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है, तो हर वो इंस्टीट्यूशन 1945 ऑनवर्ड्स रिफॉर्म्स मांग कर रहा है। रोल एंड मैंडेट ये हुआ, गुड। ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, गुड। आप ना इनकी वेबसाइट्स भी एक बार ज़रूर देखा करो, बड़े अच्छे वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल देखने को मिलते हैं। वोटिंग राइट की बात हुआ, वीटो और ये क्रिटिसिज्म, दिस इज गुड। वर्ल्ड वॉर 2 एरा का माइंडसेट है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन नहीं है कॉन्टिनेंट का, वीटो का मिसयूज होता है। चाइना का एग्जाम्पल दिया। अब सी हमें रिफॉर्म्स करने, बट लुक एट दिस स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चरल क्या होंगे और फंक्शनिंग क्या होंगे। वंडरफुल, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम स्ट्रक्चर करें अपनी थॉट प्रोसेस को। स्ट्रक्चरल ये है, फंक्शनिंग ये है। सेग्रीगेशन इज गुड, तो दिस इज रियली गुड। ये जो आपने बताए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, गुड। फिर आपने सजेशंस भी बताए, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बताया, इंडिया का जो कैंडिडेचर है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। फिर हमें बताना था प्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ द यूएनएससी, कई जगह यूएनएससी फेल भी हुआ है, सी ये सारे मैटर्स, गुड। वेरी बैलेंस्ड कॉपी, वेल डन। देन तपन, यू आर अगेन राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर्स। तो हमें शुरुआत में बताना था यूएनएससी क्या है, गुड। ये यूएनएससी के मेंबर्स हैं, 10 परमानेंट, दिस नॉन परमानेंट, इंडिया की प्रेसिडेंसी, ये रोल्स एंड मैंडेट्स हैं। ये जिस तरीके से हम सेग्रीगेट कर रहे हैं ना, ये आपको रियल एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। एक्चुअली वहाँ पे हम इसी टाइप का आंसर लिखते हैं। रोल का मैंडेट क्या है, ये सारे पॉइंट्स बताए। पावर में ये सारी चीज़ें हैं। मिलिट्री एक्शन, रिजोल्यूशन जो यूएन का होता है वो भी कई बार बायस नज़र आता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जियो पॉलिटिक्स बदल गई है, वर्ड इज नॉट बायपोलर, वर्ड इज नॉट यूनिपोलर, वर्ड इज मल्टीपोलर। देन वीटो का मिसयूज हुआ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऑब्स्टेकल्स है कि कोई भी अपनी पावर डाइल्यूट नहीं करना चाहता, ये P5 कंट्री, तो दिस इज देयर। देन मेजोरिटी एंड ऑल, जापान इंडिया इनका जेन्युइन केस है। फिर यहाँ कंक्लूजन आपने लिखा, कंक्लूजन में भी हम यही लिख सकते थे कि जो यूएन है इसमें जो सिक्योरिटी वर्ड है, इस सिक्योरिटी वर्ड की डेफिनेशन ही बदल गई है। सिक्योरिटी किस कॉन्टेक्स्ट में, क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में, साइबर के कॉन्टेक्स्ट में, बायो वेपन पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मतलब 1945 वाला जो ट्रेडिशनल वॉर है उसकी सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी चेंज हो गई है, तो यूएनएससी को भी चेंज होना चाहिए। देन दिस इज आशाज कॉपी, ये बहुत अच्छा डायग्राम आपने बनाया है, दिस इज देयर। अपरेंट मूवमेंट, इक्विनॉक्स, सोल्स्टिस, रीजन फॉर सीजन्स क्या है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, टिल्ट, एक्सिस एंड दिस स्फेरिसिटी, दिस इज बेस्ट, वेरी गुड। एनुअल, दिस सीजन्स आपने बताए, वेरी गुड, वेल डन। देन ये यूएनजीए का था, ये रिपीट हो गया है। यूएनएससी का ये सारी बातें लिखी, नॉन परमानेंट मेंबर, रोल, मैंडेट, आउटकम्स, रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, मेंबरशिप, वीटो एंड दिस कंक्लूजन, वेल डन। देन दिस इज तपन, ये जो डायग्राम है दिस इज गुड। शुरुआत में ही डायग्राम बनाना चाहिए, मेक दिस अ हैबिट। जो शुरुआत है ना, 1-2 लाइन लिखो और डायग्राम बना दो, तो दिस इज गुड, वेरी गुड। बिकॉज डायग्राम टुवर्ड्स द एंड बनाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में डायग्राम बनता भी नहीं है। तो रियल एग्जाम में यही याद रखना है कि पहले ही डायग्राम बना दो। लिखने में तो हम स्पीड ले लेते हैं, बट डायग्राम में स्पीड आती नहीं है, तो पहले डायग्राम बनाओ। देन दिस इज दिस, गुड। फिर अपने पोजीशन एंड ऑल बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस गुड। इम्पैक्ट सीजन में कैसे होता है, तो दिस इज देयर, वेल डन। सो दीज आर कॉपीज, ओके। ये सीजन्स भी बता दिए और ये ज्योग्राफी का था, ऑलराइट। सो ये सबमिशंस हैं 23 दिसंबर के। इसी तरीके से अच्छे से आंसर्स हमें लिखना है और रिवीजन और कंसोलिडेट बहुत अच्छे से करना है नेक्स्ट 2 डेज में, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.